नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, हिम्मत और बलिदान की एक ऐसी दास्तां, एक ऐसे अंडरकवर मिशन की जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने भारतीय सेना के इतिहास का एक पन्ना ही पलटकर रख दिया। बस ये शब्द ही इस कहानी की पूरी तस्वीर बयां कर देते हैं। सोचिए, एक ऐसा जासूस जिसने अपनी पहचान को, अपने वजूद को पूरी तरह से मिटा दिया, और मिशन, एक ऐसा मिशन जिसमें एक छोटी सी भी चूक का मतलब था पूरी की पूरी घाटी का आग की लपटों में घिर जाना। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं और पता लगाते हैं कि इस लेजेंड, इस किंवदंती के पीछे का वो असली इंसान आखिर था कौन। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। वो पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक ऑफिसर थे, मतलब भारत की सबसे घातक, सबसे खुफिया यूनिट्स में से एक। ये वो योद्धा होते हैं जो परछाइयों में रहकर काम करते हैं और जिनकी वीर गाथाएं, जिनके कारनामे अक्सर दुनिया की नजरों से छिपे ही रहते हैं। तो उन्हें काम क्या सौंपा गया था? मिशन क्या था? एक ऐसा काम जो सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगे। कश्मीर में फैले एक बहुत बड़े आतंकी नेटवर्क के अंदर घुसना था और उसे भीतर से ही जड़ से उखाड़ फेंकना था। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरे मिशन का दिल था, यानी एक नई पहचान का जन्म। एक ऐसे किरदार को गढ़ना जो इतना ज्यादा असली लगे कि दुश्मन भी धोखा खा जाए। जरा सोचिए इस बारे में। एक ही इंसान और उसके अंदर दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां। एक तरफ है मेजर मोहित शर्मा, देश के एक एलीट कमांडो, और दूसरी तरफ इफ्तिखार भाई, एक ऐसा शख्स जो खुद को एक पूर्व आतंकवादी बताता है और बदला लेने के इरादे से नेटवर्क में शामिल होना चाहता है। मतलब ये दोहरा जीवन जीना, ये अपने आप में एक ऐसी चुनौती थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी ऐसे किरदार को बनाना जिस पर यकीन किया जा सके, ये कोई आसान काम नहीं था। पूरी प्रक्रिया बहुत ही बारीक थी। सबसे पहले एक नया नाम चुना गया, फिर एक पूरी की पूरी नकली कहानी घड़ी गई, एक झूठा अतीत बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी वहां का लहजा सीखना, उनके तौर तरीके अपनाना, ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो पाए। और फिर सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम, उनका भरोसा जीतना। अब जब पहचान बन चुकी थी तो कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। असली घुसपैठ, एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। लेकिन देखिए, सिर्फ अंदर घुस जाना ही काफी नहीं था। इफ्तिखार भाई को लगातार आजमाया जा रहा था। उनकी वफादारी को बार बार परखा जाता। आतंकी कैंपों में हर कोई ये देखना चाहता था कि क्या वो सच में उन्हीं में से एक हैं या कोई और। उन पर दबाव बनाए रखने के लिए उनसे नकली पूछताछ तक की जाती थी। सोचिए, उनके हर जवाब पर, उनके हर रिएक्शन पर पैनी नजर रखी जाती थी। जरा सी भी गलती और उसका अंजाम सिर्फ मौत था। मतलब साफ था, खतरा हर पल, हर लम्हा मौजूद था। वो हर दिन दुश्मनों के बीच जी रहे थे, और इस एक सच्चाई के साथ कि किसी भी पल, किसी भी सेकंड उनकी असलियत सबके सामने आ सकती है। लेकिन इतने बड़े जोखिम के बावजूद मिशन कामयाब हो रहा था। मेजर शर्मा ने वो खुफिया जानकारी निकाल ली जिसकी भारतीय सेना को सालों से तलाश थी, जैसे कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, ट्रेनिंग के ठिकाने कहाँ कहाँ हैं, भविष्य में हमलों की क्या योजनाएं बन रही हैं, और सबसे जरूरी, जमीन पर इस पूरे नेटवर्क को चला कौन रहा है। इसी खुफिया जानकारी के दम पर कई आतंकी मॉड्यूल्स को तबाह कर दिया गया। लेकिन अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जिसका अंत कुपवाड़ा में एक घातक मुठभेड़ के साथ हुआ। तारीख थी 21 मार्च 2009। जगह कुपवाड़ा के जंगल। मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। वो अकेले ही कई आतंकवादियों से भिड़ गए। इस लड़ाई के बीच एक ग्रेनेड धमाके में वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ एक चीज पक्की की कि उनकी टीम वहां से सुरक्षित निकल जाए। सोचिए, वो दुश्मनों से घिरे हुए थे, बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका आखिरी काम था अपने साथियों की जान बचाना, और ये एक ऐसा बलिदान था जो उन्होंने अपनी जान देकर पूरा किया। मेजर मोहित शर्मा उस दिन भले ही शहीद हो गए, पर उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो चलिए अब देखते हैं कि उनके इस बलिदान को कैसे याद किया जाता है और उनकी विरासत क्या है। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये युद्ध क्षेत्र से बाहर शांतिकाल में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ये सम्मान उनके उस असाधारण साहस और बलिदान की सबसे बड़ी पहचान है।
और आखिर में ये शब्द ही उनकी पूरी विरासत का सार हैं। मेजर मोहित शर्मा का जीवन भले ही खत्म हो गया, लेकिन इफ्तिकार भाई की जो किंवदंती है, जो लेजेंड है, वो हमेशा जिंदा रहेगी, निस्वार्थ सेवा और बेमिसाल बहादुरी की एक मिसाल बनकर। और अंत में ये एक सवाल पीछे छूट जाता है कि आखिर एक घोस्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है। अपनी पहचान को पूरी तरह मिटाकर दुश्मन के बीच रहने के लिए किस हद के साहस, किस हद के समर्पण और मानसिक शक्ति की जरूरत होती होगी। सच तो यह है कि एक ऐसा बलिदान है जिसकी हम में से ज्यादातर लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते।